दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे घर के बारे में सुना है जहां सन्नाटा भी बोलता हो? उत्तर भारत के गांव के एक कोने में खड़ी वो विशाल हवेली जिसे लोग खाली आंगन वाला घर कहते थे। एक मासूम बच्ची की हंसी और उसके पिता का दर्द आज भी कैद है उसमें। आखिर उस रात अर्जुन ने बंद कमरे के पीछे क्या देखा, और क्या वाकई बलराम की खोई हुई बेटी वापस आ गई थी? चलिए रूह कपा देने वाली इस दास्तां को शुरू करते हैं। एक गांव के बीचों बीच बहुत बड़ा और पुराना हवेली नुमा घर था, जिसकी ऊंची ऊंची दीवारें दूर से ही दिखाई देती थीं। लेकिन उस घर के पास जाते ही एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता था, जैसे वहां समय रुक गया हो। गांव वाले उस घर को खाली आंगन वाला घर कहते थे, क्योंकि कहते थे कि वहां सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचा था। उस घर में बलराम नाम का आदमी रहता था, जो कभी गांव का सबसे खुशहाल इंसान हुआ करता था। उसके पास खेत थे, धन था, लोग उसका सम्मान करते थे। लेकिन उसकी असली दौलत उसकी छोटी बेटी थी, जिसकी हंसी पूरे घर को जिंदा रखती थी। वह सुबह उठते ही आंगन में दौड़ती थी, पेड़ों के नीचे खेलती थी और पूरे दिन अपनी मीठी आवाज में कुछ ना कुछ गुनगुनाती रहती थी। कभी फूलों से बातें करती थी, कभी मिट्टी में आकृतियां बनाती थी और कभी अपने छोटे छोटे कदमों से पूरे आंगन को भर देती थी। घर के हर कोने में उसकी मौजूदगी महसूस होती थी। उसकी छोटी छोटी चूड़ियों की खनक दीवारों से टकराकर पूरे घर में गूंजती रहती थी। और जब वह हंसती थी तो ऐसा लगता था जैसे सूखे पेड़ भी फिर से हरे हो जाए, जैसे उस हवेली की हर ईंट में जान बस गई हो, जैसे उस घर की दीवारें भी उसकी हंसी को अपने अंदर समेटकर मुस्कुरा उठती हों। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। वह बच्ची एक शाम खेलते खेलते गायब हो गई। पहले तो सबको लगा कि वह कहीं पास में ही होगी, लेकिन जब देर तक वह नहीं मिली तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। हर गली, हर रास्ता छान मारा गया। लोगों ने एक दूसरे को आवाज देकर पुकारा। उसका नाम पुकारते पुकारते लोगों की आवाज बैठ गई, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। कुछ लोगों ने कहा कि शायद वह नदी की तरफ चली गई होगी, कुछ ने कहा कि जंगल में भटक गई होगी, तो कुछ ने फुसफुसाते हुए यह भी कहा कि उस हवेली में कुछ ऐसा है जो किसी को भी अपने पास रोक लेता है। नदी किनारे खोजा गया, खेतों में देखा गया, जंगलों तक छान मारा गया, यहां तक कि पुराने कुओं और सूखे तालाबों तक में झांका गया, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में, लेकिन वह कभी वापस नहीं आई। उस दिन के बाद बलराम जैसे टूट गया। उसने लोगों से मिलना बंद कर दिया, घर के बड़े दरवाजे बंद कर दिए और खुद को उसी हवेली के अंदर कैद कर लिया। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। उसकी आवाज जैसे कहीं खो गई थी। वह घंटों तक एक ही जगह बैठा रहता और उस आंगन को देखता रहता, जहां कभी उसकी बेटी खेला करती थी, जहां उसकी हंसी गूंजती थी, जहां हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती थी। कभी कभी वह खाली हवा में ऐसे देखता जैसे कोई उसके सामने खड़ा हो और उसके होंठ हल्के से हिलते जैसे वह किसी से बात कर रहा हो। नौकर एक एक करके चले गए और धीरे धीरे वह बड़ा घर वीरान हो गया। बस कभी कभी रात में उस घर से हल्की सी आवाजें आती थीं, जैसे कोई धीमे धीमे हंस रहा हो या किसी के पैरों की आहट हो रही हो, जैसे कोई आंगन में दौड़ रहा हो। और फिर अचानक सब शांत हो जाता था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे वह आवाजें सिर्फ सुनने वाले के मन का भ्रम हो। लेकिन जो भी उन्हें सुनता था वह उस एहसास को कभी भूल नहीं पाता था। लेकिन किसी ने कभी अंदर जाकर देखने की हिम्मत नहीं की। साल बीतते गए और वह घर एक कहानी बन गया। बच्चे दूर से उस घर को देखकर डर जाते थे और बड़े लोग भी उस रास्ते से जल्दी जल्दी गुजरने लगे, जैसे वहां ठहरना भी किसी अनदेखे खतरे को बुलाना हो। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था, जिसे इन सब बातों पर भरोसा नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि हर डर के पीछे कोई सच छिपा होता है। उसने बचपन से उस घर की कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसके मन में डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। वह अक्सर दूर खड़ा होकर उस हवेली को देखता और सोचता कि आखिर अंदर क्या है। क्यों उस घर का सन्नाटा बाकी जगहों से अलग लगता है? क्यों वहां खड़े होते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है? क्यों वहां की हवा भी अलग महसूस होती है? एक दिन उसने तय कर लिया कि वह उस घर के अंदर जाकर देखेगा कि सच क्या है। उस दिन से पहले उसने कई रातें उस हवेली को दूर से देखते हुए बिताईं। उसने हर आवाज को समझने की कोशिश की, हर हलचल को नोटिस किया, जैसे वह किसी पहेली को सुलझा रहा हो। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंग चुका था और गांव धीरे धीरे शांत हो रहा था, वह चुपचाप उस घर की दीवार फांदकर अंदर चला गया। अंदर कदम रखते ही उसे लगा जैसे हवा भारी हो गई हो, जैसे किसी ने उसके कंधों पर अदृश्य बोझ रख दिया हो।
जैसे उस जगह में कोई अनकहा दर्द घुला हुआ हो, जैसे वहां की हर चीज किसी अधूरी कहानी का हिस्सा हो। आंगन बड़ा था लेकिन सूना पड़ा था। तो दोस्तों, इस रहस्यमयी हवेली की सच्चाई और भी गहरा आने वाली है। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लग रही है, ऐसी ही अनसुनी और सस्पेंस भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल अनसॉल्व स्टोरी को भी सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें और भी ऐसी ही बेहतरीन कहानियां लाने के लिए हिम्मत देता है। तो चलिए देखते हैं उस बंद दरवाजे के पीछे कौन था। बीच में एक सूखा हुआ पेड़ था और उसके नीचे एक पुराना झूला लटका हुआ था जो हवा के बिना ही हल्का हल्का हिल रहा था, जैसे कोई अभी अभी उस पर बैठकर उठा हो, जैसे उस झूले में अब भी किसी की यादें अटकी हुई हों, जैसे वह हर पल किसी के लौटने का इंतजार कर रहा हो। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे आगे बढ़ा। हवेली के अंदर हर चीज पर धूल जमी हुई थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें एक छोटी बच्ची मुस्कुराती हुई नजर आ रही थी। अर्जुन समझ गया कि यही बलराम की बेटी है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो तस्वीर से भी महसूस हो रही थी, जैसे वह अब भी किसी का इंतजार कर रही हो, जैसे उसकी मुस्कान के पीछे कोई अनकहा रहस्य छिपा हो। वह आगे बढ़ा और तभी उसे एक कमरे से धीमी गुनगुनाहट सुनाई दी, जैसे कोई बच्चा अकेले में गाना गा रहा हो, जैसे वही पुरानी धुन जो कभी इस घर को जिंदा रखती थी। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन वह रुका नहीं। वह उस आवाज के पीछे पीछे चला और एक आधा खुला दरवाजा मिला। उसने धीरे से उसे धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुला और अंदर अंधेरा था, लेकिन कमरे के कोने में उसे एक आकृति दिखाई दी। एक छोटी लड़की जमीन पर बैठी थी और अपने सामने पड़े खिलौने से खेल रही थी, जैसे उसे किसी का इंतजार हो, जैसे समय उसके लिए रुक गया हो, जैसे वह उसी पल में अटकी हुई हो जब वह आखिरी बार यहां थी। अर्जुन के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन चेहरा वैसा ही था जैसा तस्वीर में था। वह मुस्कुराई और बोली, तुम बहुत देर से आए। उसकी आवाज में एक अजीब सी मासूमियत और ठंडापन दोनों थे, जैसे उसमें प्यार भी था और एक अनजाना दर्द भी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। लड़की उठी और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज कमरे में गूंज रही थी, हर कदम जैसे अर्जुन के दिल पर पड़ रहा हो। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। अर्जुन ने घबराकर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कमरा खाली था। वहां कोई नहीं था, सिर्फ वही पुराना खिलौना पड़ा था जो धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छोड़ा हो, जैसे वह अभी भी किसी के हाथों की गर्मी महसूस कर रहा हो। अर्जुन किसी तरह बाहर भागा और दीवार फांदकर गांव की तरफ भागा। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे उसके कानों में सिर्फ उसकी धड़कन ही गूंज रही हो। उस रात वह सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने बार बार वही चेहरा आ रहा था, वही मुस्कान, वही खाली आंखें, वही शब्द, तुम बहुत देर से आए। अगले दिन उसने गांव वालों को सब बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। कुछ लोगों ने कहा कि डर के कारण उसे भ्रम हुआ होगा, लेकिन अर्जुन को यकीन था कि उसने जो देखा वह सच था, और उस सच में कुछ ऐसा था जो अब भी अधूरा था। उसी रात हवेली के अंदर कुछ अलग हुआ। बलराम, जो सालों से अपने कमरे में बंद था, उसने पहली बार बाहर कदम रखा। उसके कदम भारी थे, लेकिन जैसे कोई उसे खींच रहा हो, जैसे कोई पुरानी आवाज उसे पुकार रही हो, जैसे कोई रिश्ता उसे वापस आंगन तक ले आया हो। उसने आंगन में आकर चारों तरफ देखा, जैसे उसे कुछ महसूस हो रहा हो, जैसे कोई उसकी आंखों के सामने होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा हो, जैसे हवा में कोई मौजूदगी हो जिसे सिर्फ दिल महसूस कर सकता है। वह धीरे धीरे उस सूखे पेड़ के पास गया और वहीं बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने धीमी आवाज में कहा, अगर तू सच में यहीं है तो एक बार सामने आ जा। उसकी आवाज में दर्द था, इंतजार था और एक आखिरी उम्मीद भी, जैसे वह हर दिन इसी पल का इंतजार करता रहा हो। तभी अचानक हवा चलने लगी और वह पुराना झूला अपने आप तेज हिलने लगा, जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे छू गया हो। बलराम की सांसें रुक गईं और तभी उसके सामने वही छोटी लड़की कुछ पल के लिए खड़ी दिखाई दी। वह मुस्कुरा रही थी जैसे पहले मुस्कुराती थी। उसकी वही मासूम हंसी एक पल के लिए पूरे आंगन में गूंज उठी, जैसे समय ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देख लिया हो,
जैसे बीते हुए पल फिर से जीवित हो उठे हों। बलराम ने कांपते हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो गई। जमीन पर वही पुराना खिलौना गिरा पड़ा था। बलराम उसे उठाकर सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर भी उस घर की दीवारें खामोश रहीं, लेकिन हवा जैसे उसके दर्द को अपने साथ ले जा रही थी, जैसे वह हर आंसू को अपने अंदर समेट रही हो। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि हवेली के दरवाजे खुले हुए हैं और आंगन में झाड़ू लगा हुआ है, जैसे सालों बाद किसी ने उसे साफ किया हो, जैसे किसी ने फिर से उस घर में जिंदगी लाने की कोशिश की हो, जैसे किसी ने उस खालीपन को भरने की ठानी हो। बलराम अब रोज सुबह आंगन में बैठता था और खाली जगह को देखता रहता था। कभी कभी वह मुस्कुरा देता था, जैसे उसे कोई दिख रहा हो, जैसे कोई उसके पास बैठा हो, जैसे कोई अब भी उससे बातें कर रहा हो, जैसे वह अब अकेला नहीं रहा हो। लोग कहते थे कि वह अब भी अपनी बेटी से बात करता है, लेकिन असली सच कोई नहीं जानता था। अर्जुन कभी कभी दूर खड़ा उस घर को देखता और उसे हर बार वही एहसास होता कि उस घर का आंगन अब भी खाली नहीं है। वहां कोई है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन कभी गया भी नहीं, जैसे उसकी मौजूदगी हवा में घुली हुई हो, जैसे हर सरसराहट में उसकी आहट छिपी हो, जैसे हर रात उसकी कहानी फिर से जीवित हो जाती हो। और शायद कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो खत्म नहीं होते, वे बस इस दुनिया से थोड़े अलग हो जाते हैं। और उसी हवेली की दीवारों के बीच आज भी कभी कभी वही गुनगुनाहट सुनाई देती है, वही हल्की हंसी रात के सन्नाटे को चीरती हुई निकलती है, और जो भी उसे सुनता है उसके दिल में एक अजीब सी सिहरन छोड़ जाती है, जैसे कोई अधूरी कहानी अब भी पूरी होने का इंतजार कर रही हो, जैसे वह आंगन अब भी किसी के कदमों की आहट को अपने अंदर संजोए हुए हो, और हर गुजरती रात के साथ वह इंतजार और भी गहरा होता जा रहा हो, जैसे समय खुद उस घर में आकर ठहर गया हो, जैसे हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती हो कि शायद आज वह कहानी पूरी हो जाएगी। लेकिन हर शाम फिर वही सन्नाटा, वही इंतजार और वही अधूरापन उस हवेली को अपने अंदर समेट लेता है। तो दोस्तों, बलराम और उसकी बेटी की इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि कुछ रिश्ते मौत की सरहद को भी पार कर सकते हैं। वो आंगन आज भी दुनिया की नज़रों में खाली हो सकता है, लेकिन एक पिता के दिल और उस रूह के लिए आज भी भरा हुआ है। क्या आपको भी लगता है कि हमारे आसपास कोई ऐसी दुनिया है जिसे हम देख नहीं सकते? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें और जुड़े रहिए अनसब स्टोरी के साथ। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए धन्यवाद।